हर परिवार के कुल को बढ़ाती हैं बेटियां, फिर भी पैरों तले कुचल दी जाती हैं बेटियां। जी हाँ, DRT न्यूज़ चैनल से मैं सुखविंदर 12 जीबी एक बार फिर आपके साथ। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है किशन की, जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। किशन तथा उनकी पत्नी मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई बार मन ही मन उदास हो जाते कि उनके कोई भी संतान नहीं है, तथा भगवान को भी भला बुरा कहकर अपनी किस्मत को कोसते रहते। रोजाना की तरह ही किशन आज शहर गया तथा पूरा दिन काम कर शाम को वापस घर की ओर चल पड़ा। लेकिन आज उसकी साइकिल रास्ते में ही खराब हो गई, जिसके कारण वह पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा, परंतु वह तेज गति से चलता हुआ जा रहा था। अचानक उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वह आवाज़ तेज सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ किसी बच्चे के रोने की थी। यह सुन वह घबरा गया। जब उसने पास जाकर देखा कि सड़क किनारे खड़ी झाड़ियों में एक छोटी सी बच्ची, जिसे कपड़े में लपेट कोई वहीं छोड़ गया। वह बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। किशन उसे उठाकर शहर की ओर दौड़ा तथा वह उसे शहर के अस्पताल में ले गया। पता चला कि कोई बेरहम माँ बाप जो इस बच्ची को छोड़कर चले गए हैं। बड़ी मुश्किल से उस बच्ची की जान बचाई गई। किशन ने बहुत मेहनत की कि उसके माँ बाप मिल जाएं, परंतु उनका कोई पता नहीं चल पाया। किशन का निर्मल हृदय उस बच्ची के प्रति दयावान था। कई दिनों बाद जब उसकी माँ बाप का पता न चला, तो किशन ने उस बच्ची को गोद ले लिया। किशन तथा उसकी पत्नी इस बच्ची को पाकर बहुत खुश हो रहे थे, मानो भगवान ने खुशियों से झोली भर दी हो। उन्होंने इस बच्ची का नाम कल्पना रखा। कल्पना की आंखें भी अपनी माँ को ढूंढने में लगी हुई थी, परंतु उसकी माँ को कल्पना के दर्द की कोई परवाह नहीं थी, जो उसे जन्म देकर इस हाल में छोड़ गई। परंतु किशन व उसकी पत्नी कल्पना की देखभाल में दिन रात लगे रहते। रोती तो दूध पिलाते, उसे खिलाते, उसके साथ बातें करते। धीरे धीरे कल्पना बड़ी होने लगी। वह शहर के स्कूल में पढ़ने जाने लगी और उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन है। वह किशन को ही उसकी पत्नी को माता पिता कहकर पुकारती। कल्पना हर वर्ष स्कूल में प्रथम आती। इसी तरह कई वर्ष बीत जाने के पश्चात कल्पना की शिक्षा पूरी हुई तथा वह शहर के अस्पताल में डॉक्टर बन गई। कल्पना के डॉक्टर बनने पर किशन फूले नहीं समा रहा था। एक दिन अचानक एम्बुलेंस से एक मरीज को लाया गया, जो गंभीर अवस्था में था। उसके सिर पर खून बह रहा था। उसे सड़क दुर्घटना में चोट लगी थी। उसके साथ एक महिला एवं एक अन्य आदमी भी था। उसे अस्पताल के अंदर ले जाया गया तथा उपचार कर उसे बचाया गया। वह महिला अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में कल्पना से बार बार पूछ रही थी। कल्पना उस व्यक्ति के हर रोज पट्टी करती, इंजेक्शन लगाती तथा उस महिला से कई देर तक बातें भी करती, जैसे मानो इनका कोई पुराना रिश्ता हो। यह वही व्यक्ति था जो उस रात कल्पना को सड़क किनारे छोड़कर चला गया था, तथा यह महिला उसकी माँ थी, जिसने उसे जन्म दिया था। परंतु यह कल्पना को पता नहीं था, और न ही वह व्यक्ति और महिला जानते कि यह डॉक्टर उनकी बेटी है। वह उस घटना को भूल चुके थे। उनके एक बेटा भी था, जिसे अपने पिता के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने माता पिता से अलग रहता था। कई दिन पश्चात उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। कल्पना उनके साथ बातें करती हुई उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। फिर उन्हें दवाई समय पर लेने तथा अपना ख्याल रखने को कहा और वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वह महिला तथा व्यक्ति रिक्शे में बैठकर चले गए। उस महिला के मन में बार बार कल्पना के ही ख्याल आ रहे थे कि धन्य होंगे इनके माता पिता, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। और वह मन ही मन में बोल रही थी, काश हमारे घर में भी ऐसी बेटी होती। परंतु उसे यह पता न था कि वह ही उसकी बेटी है, जिसे पापी हृदय पहचान न सका। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। अगर खुदा को जो पसंद आए, यह वहाँ होती हैं। जी हाँ, DRT न्यूज़ चैनल आपसे यही गुजारिश करता है कि बेटियां बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जिस तरीके से रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप सभी अपनी बहनों की और बच्चियों की कदर करें, उन्हें शिक्षित करें।
ऐसी ही रोचक व प्रेरणादायक कहानियाँ व छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें DRT न्यूज़ चैनल। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले रविवार। तब तक देखते रहें DRT न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।